जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। फिर से एक अपडेट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जितने भी CBT क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, आप लोग को ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग की संख्या कितनी है? 8791। और आप लोग कितने एक्टिव हो? मुझे लग रहा है कि 1000-2000। ठीक है, तो ये 1000-2000 से कुछ नहीं होगा। कम से कम आप लोग 8800 हैं, तो 8800 को नौकरी मिलेगा ना, अगर कोई एक्टिविटी होता है तो सभी लोगों को जगना होगा। और क्या करना होगा बताते हैं। देखिए, रही बात जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। चूँकि 1 मई को सभी लोगों को नहीं पहुंचना है। 1 मई को मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस को सभी डिपार्टमेंट बंद रहता है। इसलिए अब मैं पहले ही बोल दिया कि देखिए, ये लड़ाई ना तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों से है, संविदा वालों से नहीं है, न ही नियमावली 2018 से है, न ही 2023 से है। किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग किसी को हक को मारने का आप लोगों की तरह मतलब नहीं सीखे हैं। ठीक है, आपका अधिकार है। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आपका अधिकार है। आप केस जीत गए, आपने एविडेंस लगाया, ठीक है। लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। CBT क्वालिफाई भी लोग भी स्वतंत्र हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सबको राइट मिला है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। 2 मई को सभी लोग, गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे पर रहा है, सुबह 10 बजे स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचेंगे। 8800 जितने हैं आप लोग, ठीक है, 8800 CBT क्वालिफाई ANM आप लोग को पहुंचना है और भारी से भारी संख्या में पहुंचना है। और सभ्य तरीके से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करना है। एकदम सभ्य तरीके से ANM अच्छे कैंडिडेट का परिचय देना है और सरकार से आपको जवाब मांगना है कि अब हम लोग क्या करेंगे। ठीक, ये पहुंचना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग भी हैं, आप उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए कि 2 मई को सभी लोगों को पहुंचना है स्वास्थ्य विभाग के पास। ठीक है, 2 मई को। और वहां से पहुंचकर सभी लोग पहुंचेंगे। अगर कुछ लोग बोल रहे थे गांधी मैदान के पास भी पहुंचने के लिए, तो ऐसा करेंगे, सब लोग 2 मई को गांधी मैदान ही पहुंच जाइए। ठीक है, गांधी मैदान पहुंचने के बाद वहां से आपका जो भी झंडा, पोस्टर, बैनर है, सभी लोग सभ्य तरीके से सरकार के खिलाफ जो भी आपका मोर्चा, कैंडल, पुतला, जो भी है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। स्वतंत्र है सभ्य तरीके से। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो भी प्रावधान किए गए हैं, ये सब चीज़ों को करने का प्रावधान देता है भारतीय संविधान। उसके बाद अब क्या, कुछ जो लोग बोल रहे हैं कि अब क्या इसमें BTSC ANM जो क्वालिफाई है उनके लिए कोई क्लू बचा है या नहीं। आगे अगर 2 बेंच का सुनवाई में तो हार मिल गया, ट्रिपल बेंच का होता है या 5 बेंच का तक सीमित है हाई कोर्ट में, वहाँ जाते हैं तो क्या जीत मिलेगा। तो चलिए हाई कोर्ट का फैसला दिखाते हैं आपको। केस आता है छपरा, सारण जिला का आपने नाम सुना होगा। 1995 में 2 लोगों की मौत होती है। कितने? 2। और बिहार सरकार में आपने नाम सुना होगा, बिहार में एक बहुत बड़े माफिया थे जिनका नाम है, अभी वो जिंदा है, जेल में है, प्रभुनाथ सिंह। ठीक है, प्रभुनाथ सिंह दोहरे हत्याकांड में 1995 की घटना है। और ये क्या करते हैं कि 2 लोगों की हत्या कर देते हैं। दरोगा राय जो 37 वर्ष के थे, उनकी हत्या, एक और थे सतीश शायद उनका कुछ नाम था, उनकी वो हत्या कर देते हैं। और उस हत्या में सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, हाई कोर्ट ने 2012 में, ठीक है, 2012 से लेकर डिसीजन बढ़ते बढ़ते जाता है और 2018 में इनको बरी कर देता है। ठीक है, बरी कर देता है जो पीड़ित परिवार था। हालांकि उससे पहले हाई कोर्ट ने बोला था इनको कि आप 10 लाख रुपया मुआवजा दीजिए पीड़ित परिवार को, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये लोग हाई कोर्ट में आगे बढ़ा और हाई कोर्ट ने पता नहीं क्या देकर डिसीजन सुनाया, इनको बरी कर दिया 2018 में। फिर पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ के बेंचों ने क्या किया कि इनको, हाई कोर्ट के फैसले को पलटवार करते हुए बोला कि नहीं, इनको उम्र कैद की सज़ा होगी। और देखिए 2018 में जो फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया था उसको संशोधन कर और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बरी कर दिया। और 29 अप्रैल का एक केस पहुंचता है अग्निवीर योजना सुप्रीम कोर्ट में, 29 अप्रैल को। ठीक, और उस 29 अप्रैल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का बयान है, या इससे पहले भी बहुत सारे केसेस में बयान आया है उसका, कि अगर
जनहित, जनहित शब्द है एक, जनहित का मतलब समझा देते हैं, यानी विद्यार्थियों के पक्ष में या ऐसे व्यक्ति जिनकी गरिमा रहित समाज में एकता अखंडता प्रभावित न हो, या ऐसा लगता है कि कोई किसी से उससे प्रॉब्लम होने वाला है, वो विधिवत रूप से चाहे वो दाह संस्कार कर ले या चाहे कुछ भी, जिससे मेंटल प्रेशर हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, जिससे व्यक्ति की गरिमा आहत होती है, तो उसमें समय समय पर संशोधन किया जाएगा। और इस सरकार का दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है कि वो समय बीच में ही संशोधन करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और 2024 के सारे केस को उसने खारिज कर दिया और बोला कि ऐसा नहीं, अब बीच में संशोधन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, राज्य सरकार को बोला। ठीक, ये केस आ गया, 2 जजमेंट है। तो ऐसे बहुत ऐसे केसेस हैं जो अगर आदमी आगे बढ़ता है तो आपके पास ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट में किसी का नहीं चलता है। ठीक है, बिहार सरकार का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। जहां हम लोग रहते हैं वहां पर थोड़ी सी है, पहले से ही बिहार बदनाम है, और बदनाम करने वाले कौन लोग हैं? वही हमारे और आप में से कुछ लोग हैं जो अपना अमीर और जमीर बेच देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बेच देता है, वो समझ लीजिए अपने एक दिन परिवार को भी बेच देगा। इसलिए वैसे व्यक्तियों से दूर भी रहना है। चलिए, ये बात तो हो गया, बता दिए। और पहले एक और वीडियो हम बनाए थे तो उसमें बोले थे कि 1 मई को जाना है। 1 मई को किसी को भी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं पहुंचना है दोस्तों। 2 मई को सभी लोग गांधी मैदान के पास पहुंचेंगे और वहां से सभी लोग एकत्रित होकर 10 बजे फिर आप लोग सभी तरीके से, भारतीय संविधान का मैं बार बार बोल रहा हूँ, आचार संहिता लगा हुआ है, लोकसभा का चुनाव है और इसमें बहुत जल्दी एक्शन होगा। ठीक है ना, इन सब चीज़ों को समझिए, एक्शन होगा। क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन जो आया है वो तो आज बीटीएससी के पास अधिसूचना जारी हो जाएगा, कर दिया जाएगा। 30 अप्रैल को बोला है देने के लिए, तो बीटीएससी में जाएगा और 4 से 5 दिन में अगर वो लेटर निकाल देगा तो फिर स्टे लगना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से प्रॉब्लम है और नहीं 2018 और 2023 किसी, आप लोग अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करना चाहिए। हक जब तक नहीं मिलता है, मुझे लगता है कि अगर आप एक परीक्षा देते हैं, आप तब तक परीक्षा देते हैं जब तक कि वो परीक्षा आपसे नहीं निकल जाता है। बहुत ऐसे परीक्षाएं हैं, सपोज कीजिए एलएलबी हुआ जिसमें क्लेट निकाला जाता है। अगर किसी का एक बार में क्लेट नहीं निकलता है तो दूसरी बार प्रयास करता है, दूसरी बार में क्लेट नहीं निकलता है तो तीसरी बार में प्रयास करते हैं। बीपीएससी हो गया, बीपीएससी एक बार में नहीं निकलता है तो दूसरी बार में प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संघर्ष लगातार करने पड़ेंगे और आगे बढ़ते रहना है। क्लू तो बहुत है, ठीक है, बहुत क्लू है, बशर्ते कि आप लोगों को जो भी आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, चाहे जो भी है, कुछ सीक्रेट बातें हैं उसको शेयर ना कीजिए, अपने तक ही उसको सीमित रखिए। ठीक, क्योंकि पहले बार क्या हुआ था, आप लोग बहुत सारे ग्रुप में बट गए, व्हाट्सअप बाजी, यूट्यूब बाजी होने लगा, जिसके वजह से आप लोग का मैसेज लीक होने लगा। तो पिछले बार जो भी आपने एक्टिविटी किया है उसको ध्यान रखते हुए इन सब चीज़ों को अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाइए। ठीक है, सीक्रेट बातों को लीक नहीं कीजिए और उसको अच्छा से कीजिए। जो लोग भी जुड़ रहे हैं आपके साथ उसको बढ़िए। और सुप्रीम कोर्ट जाने की रही बात, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है और जल्द आपको रीड के माध्यम से वो भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। जल्द लोग जो हैं लोग, अब क्या बातें हुई क्या नहीं, यह सब आपको नहीं बताया जाएगा। हाँ, बशर्ते इतना कि सुप्रीम कोर्ट का प्रक्रिया जारी है और जो लोग चैन से मज़े ले रहे हैं उनको ये बोलना चाहेंगे कि अभी भूल जाइए आप लोग कि ये बहाली यहीं तक सीमित हो गया। ये बहाली में तब तक सीबीटी क्वालिफाई लोग अपना हक मतलब अपना हक नहीं लेगा तब तक जब तक पूर्ण रूप से मिल ना जाए। ठीक, तो यही था। आप लोग जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोगों के पास पहुंचाइए कि 2 मई को गुरुवार को सुबह 10 बजे पहुंचना है। और जैसा एक्टिविटी होगा हम बताएंगे, आपको अपडेट भी देंगे, क्लू भी देंगे। जो मेन क्लू है वो हमसे आप प्राइवेटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें, खाना पीना खाइए, स्वस्थ रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए, धूप से बचिए थोड़ा, और कुछ काम होगा तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। ओके, टेक केयर।